नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सामने जैसे देख रहे हैं एरिया का जो आया है वॉल्यूम 2 बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट जो 10 है वॉल्यूम 2 उसको हम करेंगे। ये अंतिम प्रहार नाम से है और ये काफ़ी इफेक्टिव होने वाला है आगामी एग्जाम के लिए। ठीक है, जो 17 बीपीएससी आपका 13 दिसंबर को है, 13 दिसंबर को है, उसके लिए काफ़ी बेनिफिट शामिल होने वाला है। तो हम इससे जितने भी इसके 10 प्रैक्टिस सेट हैं इन पूरा सबको कंप्लीट करेंगे और अच्छे से देखेंगे कैसे कहाँ क्या क्या है। ठीक है, और जिन्होंने कर रखा है वो रिवीजन कर सकते हैं और उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वीडियो में और भी एक्टिविटी होती रहती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा और हो सके तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। आप राय भी दे सकते हैं कुछ भी। चलिए चलते हैं। इसमें कुछ रिक्त स्थान दिए, इसको पूर्ति करना है। भारत में सबसे जो प्राचीन पठनीय शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के वे आमतौर पर ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी के हैं। ये लिपि है, मतलब ये लिपि पूछा हुआ है और यहाँ भाषा कौन सी लिपि भाषा थी। तो जो मौर्य साम्राज्य की जो भाषा थी और लिपि थी तो उस समय का थी वो ब्राह्मी लिपि थी और प्राकृत भाषा थी। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे है, नहीं ये भी नहीं है, ब्राह्मी और प्राकृत। ठीक है, तो ये बी, ये यहाँ बी ए में आपका ब्राह्मी आएगा और प्राकृत आएगा आपका बी में। ठीक है, तो भाषा क्या थी, शब्द में भाषा क्या थी, वो लिपि क्या थी, लिपि ब्राह्मी थी और भाषा प्राकृतिक थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आप लोग जानते होंगे आई थिंक, अगर नहीं भी जानते होंगे तो भी आप जान जाएंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट चलते हैं। नौ पाषाण कालीन बस्तियाँ और सूची 2 में अवस्थित उनके सुमेलन करना है। ठीक है, कौन कौन से कहाँ पर मौजूद हैं वर्तमान समय में। जो चिरांद है, चिरांद आप लोग जानते होंगे, जो बिहार की तैयारी कर रहे हैं यूएसए यूपीपीसीएस वालों के लिए भी बेनिफिशियरी साबित होने वाला है। बाकी स्पेशली बीपीएससी के लिए निकाला गया है, तो दोनों लोग देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो जीएस का पोर्शन वो तो सेम आता है, बस स्पेशल जो होता है यूपीआई बिहार स्पेशल वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी तो सेम होता है। तो चिरांद आपका कहाँ पे है, चिरांद जानते होंगे कि ये बिहार में पड़ता है। और जो ये बुर्जहोम आपने सुना होगा, ये आपका कश्मीर में पड़ता है। कहाँ कश्मीर में पड़ता है। कोलडीवा, कोलडीवा आपका कहाँ पड़ता है, तो कोलडीवा आपका यूपी में पड़ता है। ठीक है, कोलडीवा आपका यूपी में पड़ता है। और जो उतनूर है, उतनूर आपका ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, उतनूर आपका आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है। और जो पिक्याल है तो उसके लिए एक ही वजह है, वो है कर्नाटक। तो ये इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो आंसर है वो इस तरह देखा जाए तो ये आपका 1 का 3। हाँ, तो आपका ये डी आ जाता। देखिए आपको एक ही पता था फिर भी आपको आंसर मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो महान स्नानागार है उसका जो मतलब लंबा परिमाप क्या था, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो उसका परिमाप क्या था, जो उसकी लंबाई थी, लंबाई कितनी थी, तो लंबाई उसकी 11.88 मीटर थी। और जो उसकी नहीं माफ़ कीजिएगा, लंबाई नहीं, ये चौड़ाई है एक्चुअली में। एक सेकेंड, नहीं ठीक है, हाँ ये आपका लंबाई है। ठीक है, ये आपका लंबाई है और ये आपका चौड़ाई है आपका 7.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 7.01 मीटर हो गया है। और जो डेप्थ है, वो गहराई आपका 2.43 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये है। तो देख लेते हैं इसमें कहाँ 11.88 मीटर लंबाई और 7.1 मीटर चौड़ाई और 2.42, ये 42 लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि 43 है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन ठीक बैठ रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस धातु से युग से संबंधित मानी जाती है। जो हड़प्पा सभ्यता है वो कस युग से संबंधित मानी जाती है। ठीक है, और बाकी ये सब बहुत पुराने हैं और लोह युगीन वहाँ से कोई इतना प्रचलित था नहीं। और ताम्रपाषाण मिला है लेकिन इतनी मात्रा में, लेकिन वो कस युगीन, कांसे की मूर्तियाँ ज़्यादा वहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो इसलिए कस युगीन सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के किस अध्याय में मिलता है। तो ये आपका जो 10वां अध्याय है उसमें आपका शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है। ठीक है, जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिला है। तो जो जनपद शब्द है उसका पहली बार उल्लेख कहाँ मिला है, तो ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें आपको देखने को मिलता है। जैन धर्म के संबंध में निम्न कथन में विचार करना है। जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का अपनाया गया था, पाली भाषा को अपनाया गया था। अधिकांश जैन धर्म से जुड़े जो साहित्य की रचना अर्धगामी मगधी भाषा में किया गया था। 6वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र जैन ग्रंथों के संकलन का काम पूरा किया। जैन धर्मावलंबियों ने कन्नड़ भाषा में के विकास के लिए पर्याप्त योगदान दिया। ठीक है, तो कुछ जैन साहित्य आपको कन्नड़ भाषा में मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपका 4 सही हो जाता है।
तो 4 जिसमें नहीं है हम उसको काटते हैं, ठीक है। अब बाकी बचता है तीसरा। 6वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र में जैन ग्रंथों का संकलन किया गया था। पाटलिपुत्र में जैन ग्रंथों का संकलन किया गया था। तो आप क्या जानते कहते हैं, आप बताइए, किया गया सही था, ठीक है। जिन्होंने जैन ग्रंथों पढ़ा होगा उनको आइडिया होगा कि ये पाटलिपुत्र में ना होकर ये वल्लभी गुजरात में किया गया था, ठीक है, गुजरात में हुआ था। तो इस तरह से ये आंसर आपका गलत हो जाता है और 3 किसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, तो हमें बचता ऑप्शन सिर्फ सी है और इसका यही आंसर है, ठीक है। तो सी इसका आंसर है। इस तरह से आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं और बाकी जो 2 ऑप्शन हैं वो सही हैं। एक पहला मैं बता दूं, जो पहला है ये पाली भाषा का प्रयोग करते थे, अपनाया था, हाँ, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाता है, ठीक है। पाली भाषा नहीं, पाली भाषा का प्रयोग नहीं करते थे एक्चुअली में, वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक है। जो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते, पाली की जगह यहाँ प्राकृत होता, ठीक है, प्राकृत होता, तो ये सही होता, ठीक है। हाँ, ये भी गलत है आपका, क्योंकि हमारा ऑप्शन में 2 और 4 ही सही है, तो ये और ये सही है, बाकी 2 गलत हैं। यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित होने वाले प्राचीनतम जो भारतीय साहित्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो जो सबसे पहले मतलब अनुवादित हुआ था, वैसे जनरली लोग भागवत गीता को मानेंगे, बट ये दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे आपका जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ये है। इसमें आपको प्रेम कहानी राजा दुष्यंत और उनकी प्रेमिका से जुड़ा हुआ इसमें लेख मिलता है और इसी को पहले से पहले यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था। उसके बाद भागवत गीता किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। पाल शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। तो आपने अगर बिहार की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको जानते होंगे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया था। तो ये पाल शासक ने नहीं, बल्कि कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। तो आपका यहीं पे आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। और इसकी जगह पे अगर हम एक एक काट देते हैं, हमारे पास 50-50 पे आ चुके हैं, 2 ऑप्शन बचे हैं। इसमें से हमारे अगर नहीं भी आता आगे तो भी हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। पाल शासक देवपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, ठीक है। तो यह आपका देवपाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। पाल शासक बौद्ध मत के सारक्षक थे। पाल शासकों ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया, ठीक है। पाल शासकों ने क्या किया, ब्राह्मणों को खूब दान दिया। तो जो आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जो कि भागलपुर में स्थित है, उसकी स्थापना जो है धर्मपाल ने की थी, ना कि देवपाल ने की थी, ठीक है। अगर यहाँ पे धर्मपाल होता, ठीक है, धर्मपाल होता तो ये सही होता। पाल शासक ने तो की थी, ये सही है, लेकिन देवपाल ने नहीं की थी, धर्मपाल ने की थी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये भी कट जाता है। तो इस तरह से अगर 2 काट देते हैं हम, तो ये हमारा आ गया 3 और 4, यही इसका आंसर है, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन पे पहुँच सकते हैं। ये 2 चीज़ें जनरल हैं। अगर आप पीसीएस की सही से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये दोनों पता होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से अपने आंसर को पहुँच सकते थे। नेक्स्ट चलते हैं। किस चोल शासक ने गंगेई को चोल, गंगा के चोल को विजेता की उपाधि ग्रहण किया है? तो वो कौन सा शासक था? तो वो राजेंद्र प्रथम था, ठीक है। यहाँ राजा प्रथम भी लिखा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे चीज़ों को। राजेंद्र द्वितीय भी है, एक जैसे नाम दिखते हैं, बट इसमें राजेंद्र प्रथम ने ही किया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने का मूल नाम उलूग खान था? तो उलूग खान किस शासक का नाम था? तो वो बलबन का था। इसमें कुछ विभाग दिए हुए हैं और उनको सूची है, उनको मैच कराना है, ठीक है। तो पहला क्या है, दीवान बगदाद। जो दीवान बगदाद होता है वो दास विभाग का होता था, ठीक है, वो दास विभाग का होता था। दीवान इंसा, जो दीवान इंसा है वो राज्य के जो पत्राचार होते थे उनसे संबंधित है। और जो दीवान अर्ज है, दीवान अर्ज आपका ये सैन्य विभाग से संबंधित है। और जो दीवान रिसालत है ये आपका एक ही बचता है जो कि धार्मिक से संबंधित है। तो इस तरह से आपका आंसर ए का 2, बी का 4, बी का 4 एक में 2 में है, देख रहे हैं। 2 ऑप्शन पता है, मान लो फिर भी आपको आंसर नहीं मिल रहा है। इसके बाद देखते हैं सी का आपका होता है 1, ठीक है, एक क्लियरिटी हो गई, मतलब ये वाला कट चुका है, ठीक है। और डी का आपका 3, तो डी इसमें 3 है,
तो इस तरह से आपका ये आंसर बन जाता है ए। ठीक है, ये इसका आंसर बन जाता है। उत्तर मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, मीर बख्शी के मुगल कालीन साम्राज्य में गुप्तचर एवं सूचना सेवाओं का प्रमुख था। तो ये लगभग सही है। ठीक है, मुगल काल में गुप्तचर अधिकारी को वकियानवीश कहा जाता था। मुगल काल में सूचना के अधिकारी को बरीद कहते थे। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा ये उल्टा लिख रखा है। ठीक है, जो मीर बख्शी था उसे साम्राज्य में जो गुप्तचर और सूचना सेवाओं का भी प्रमुख होता था, लेकिन जो गुप्त अधिकारी उसे बरीद कहते थे। ठीक है, उसे क्या कहते थे? बरीद कहते थे। तो क्या हुआ, इन्होंने इधर से इधर कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये वाले दोनों क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, उल्टा कर दिया। जैसे मुगल काल में जो गुप्त अधिकारी होता था उसे बरीद कहा जाता था, और जो सूचना का अधिकारी होता था उसे बकियानवीश कहा जाता था। तो इस तरह से ये आपका दो क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आपका बचा सिर्फ एक, तो ओनली वन इसका आंसर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे चीज़ों को, अदला बदली भी होती है। सूची 1 और 2 को मिलाना है, सूची 1 और 2 को मिलाना है। ठीक है, देखते हैं। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों को गोवा छीना था? तो वो हरिहर, हाँ हरिहर द्वितीय था। ठीक है, हरिहर द्वितीय था। किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज कवियों का आश्रय प्रदान किया जाता था? तो वो किसके शासन में? कृष्णदेव राय के शासनकाल में होता था, मिलते थे आपको देखने को। उसके बाद किस शासक के शासनकाल में यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? तो कौन सा शासक था जिसमें चीन के सम्राट के पास उन्हें भेजा था राजदूत? तो वो कौन है? वो आप कमेंट में बता सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो वो बुक्का प्रथम था। ठीक है, बुक्का प्रथम था। गुंगरी महल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुंगरी की महल की स्थापना ये राजा मान सिंह के द्वारा की गई थी। और अब बचता है आपका एक, तो जैनपुर के नगर की स्थापना आपका फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता है बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। इसे मिलान करना है। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार स्थापित कब किया था? तो 1510 में किया। पुर्तगालियों ने पहले कोची में दुर्ग स्थापित किया था, तो वो कब किया था? तो उन्होंने 1503 में कर लिया था। और पर्स कैसे मेरा पुर्तगाल के लिए, भारत के लिए प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, तो वो कब बनाया गया था? वो बनाया गया था 1505 में। और फिर पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया 1530 में। ठीक है, 30 से मिलान होगा, और इस तरह से आपका आंसर इसका सी बन जाएगा। ठीक है, सूची 1 और 2 को मिलाना है। अवध जो बंगाल की कुछ चीज़ें हैं, अवध मतलब उनको देखना है कैसे क्या था, देखते हैं भी। जो बंगाल के उस समय राजा थे उत्तर मुगल कालीन, वो कौन थे? तो बंगाल के जो नाम थे वो मुर्शिद कुलिया खां थे। अवध के कौन थे? तो अवध के आपके शहादत खां थे। हैदराबाद के तो आप लोग जानते होंगे निजाम थे। और जो मैसूर बचता है एक आखिरी, तो मैसूर के ये आपके हैदर अली थे। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर इसमें बी बन जाता है। ठीक है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए सब्सक्राइब करने में कुछ लगेगा नहीं, बस आपको एक क्लिक ही करना होता है, तो प्लीज़ कर सकते हैं। बाकी जैसा आपको सही लगे। बंगाल के निम्नलिखित नवाब के शासनकाल मतलब में भी सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो मुर्शिद जो कुली खां है वो 1700 से 27 तक होता है। उसके बाद जो ये अलीवर्दी खां है, अलीवर्दी खां ये आपका 1740 से ये 1740 से ये 56 तक होता है। फिर जो सरफराज खान है ये 1700 से, और ये जो सरफराज खान है ये 1739 माफ कीजिएगा, 1739 से ये कब तक रहता है? 40 तक रहता है। और उसके बाद जो शहनाज शाहूजा है, माफ़ कीजिए शाहसुजा है, ये कब तक रहता है? तो ये 1727 से
39 तक रहता है। ठीक है, इस तरह से आप व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका आंसर आपका बी होता है। ठीक है, रिंग फेयर घेरे की नीति की प्रेरणा कौन था? तो रिंग और फेरे जो है, रिंग और फेरे हैं। ठीक है, तो वो वारन हेस्टिंग था। फरयाजी कौन थे? तो फरयाजी कौन थे? तो ये एक्चुअली में कौन थे? ये जो हजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। ठीक है, जो फरयाजी थे ये हजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। 1857 में क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब फांसी की सज़ा दी गई थी? तो फांसी की सज़ा 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। ठीक है, वैसे ये उनको फांसी दी तो उनको 10 मई को दी गई थी 57 को। नहीं 10 मई को आपको मैं इसको क्लियर करके बताऊंगा बाद में। एनीवे ठीक है, तो ये आपका ये ध्यान रखेंगे 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था। ठीक है, सज़ा सुनाई गई थी उनको। कथन कारण को मैच करना है। 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण भारत में आधुनिकीकरण हुआ। सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की जड़ बुनियाद मानवतावाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। ठीक है, तो ये आपका दोनों सही है, ये आप दोनों सही है और आर्य की व्याख्या भी कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक संस्था है उसकी स्थापना कब हुई है, उसे मैच करना है। तो जो बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी है उसकी स्थापना 1843 में होती है और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना 1851 में होती है और बंग भाषा प्रकाशित सभा इसकी स्थापना 1836 में होती है और बम्बई एसोसिएशन इसकी स्थापना 1852 में होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका आंसर हो जाता है बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें ही मिलान करना है। तो जो गदर पार्टी है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे होती है? सैन फ्रांसिस्को में होती है। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में होती है जो कि अमेरिका में है। और जो इंडिया हाउस है, इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में होती है जो कि ब्रिटेन में है। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना ये आपका सिएटल जो कि यूएसए में है यहाँ होता है। और जो स्वदेशी सेवक गृह है इसकी स्थापना वैंकूवर जो कि कनाडा में है। ठीक है, वैंकूवर जो कनाडा में है वहाँ पर होती है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन और ये ऑप्शन वैसे दे रखा है बिना किसी काम के कन्फ्यूज करने के लिए से। तो इस तरह से आपका आंसर इसमें ही बी बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। एनी बेसेंट ने अप्रैल 1916 में मद्रास ऑल इंडिया सोसाइटी मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किया था। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी इंडियन होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 में किया था। तिलक ने अपनी पहली होम रूल मीटिंग बेलगाम में किया था। ठीक है, तो ये तो आपका सही है। बाकी एक्चुअल में क्या हुआ ना, ये देखिए आपको क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है एग्जाम में। देखिए यहाँ पर क्या है, एनी बेसेंट ने अप्रैल में किया लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सितंबर में किया बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन इसका उल्टा है जस्ट। ठीक है, सितंबर में एनी बेसेंट ने किया। ठीक है, और अप्रैल में बंगाल गंगाधर तिलक ने लिया। सिर्फ मंथ की वजह से ये दोनों क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। ठीक है, मंथ की वजह से। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है। हालांकि बीपीएससी या कोई भी पीसीएस या यूपीएससी हो ऐसी बेहयात हरकत तो नहीं करेगा, बाकी ये कोचिंग वाले ही करते हैं। ठीक है, तो कोई नहीं, फिर भी आप प्रिपेयर रहिए। एक कहीं ना कहीं अच्छी बात है, आपको बताया गया है एक तरह से, लेकिन इससे डर भी बैठता है कहीं कहीं। लेकिन हम इसके लिए घबराइए मत, ऐसा वो सब नहीं करते हैं। ठीक है, उन सब कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी होती है, ना कि वो ईयर में इधर उधर कर देंगे या मंथ में कर देंगे, तो ऐसा नहीं करते। करेंगे तो वो पूरा कुछ हेर पर करते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ नहीं करते हैं, तो अब चीज़ें नजर रहिए। बाकी एक तरीका ये भी हो सकता है, ये भी जान लीजिए। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन दोनों गलत हो जाता है और इसमें आपका सही आंसर बचता है केवल 3। ठीक है, केवल 3 बनता है। एक्चुअल में क्या है ना कि जो कोचिंग वाले हैं यहाँ पे जो तैयारी करते हैं बच्चे वही बनाते हैं, लगभग क्या वही बनाते ही हैं। ठीक है, तो वही इससे हरकतें करते हैं। ठीक है, कोई नहीं, चलते हैं नेक्स्ट आगे। कांग्रेस की पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो ये सब आप लोग जानते होंगे कि लाहौर में अधिवेशन में दिसंबर नहीं एक सेकेंड, हाँ लाहौर अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 को। कहाँ हुआ था? लाहौर अधिवेशन। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं। 1937 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल में किन राज्यों में किया गया था? तो इसमें किन राज्यों में किया गया था? तो आपका इसमें बॉम्बे में किया गया था, मद्रास में किया गया था, और आपका ये मध्य प्रांत में भी किया गया था, और फिर ये आपका उड़ीसा में किया गया था। पंजाब और असम में नहीं किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर बी हो जाता है। कार्य समिति, कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहाँ भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति दी? तो ये जो वर्धा में 1942 में जुलाई में दिया था। ठीक है, हाँ, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कैसे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सिर्फ थोड़े से मंथ का फर्क होगा और आपको कंफ्यूज करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था? वर्धा में हुआ, जुलाई में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर सी है। इनके कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो आपका जो शुरू से करते हैं ना, राजगोपाल फार्मूला है, ये आपका कब आता है? 1944 में आता है। और जो आपका वेवल योजना है, ये वेवल योजना आपका ये मई 1945 में आता है। और जो शिमला समझौता आपका ये जून 1945 में आता है। कब आता है? जून 1945 में आता है। और उसके बाद जो सरकारी दमन की जो 21 दिनों का उपवास गांधी जी ने किया था, वो आपका फरवरी आपका ये 1943 में आता है। कब आता है? 1943 में आता है। पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? तो पाकिस्तान दिवस आपका ये 23 मार्च 1943 को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो आपका आर्सेनिक में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर के सदस्य और उनके पद का सुमेलित करना है। ठीक है, तो उसमें कौन क्या था? तो जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे वो कौन थे? वो भारतीय सचिव थे उस समय में। ठीक है, एवी अलेक्जेंडर थे उस समय, क्या थे? तो वो तत्कालीन कौन थे? वो नौसेना मंत्री थे वो। ठीक है, जो एवी अलेक्जेंडर है वो नौसेना मंत्री थे। और जो स्टेफर्ड क्रिप्स वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। कौन थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पे सी बन रहा है। ठीक है, वर्नाकुलर सेक्ट के संबंध में असत्य कथन इनमें से कौन सा है? तो इसमें से आपका यह अधिनियम 1874 की देशी भाषाओं के समाचार पत्रों को सरकारी नियंत्रण स्थापित करने के हेतु लाया गया था। बिल्कुल सही है। जिला दंड नायकों को देशी अखबारों के संबंध में अंतिम निर्णय लेना अधिकार दिया गया था। अमृत बाजार पत्रिका कार्यवाही से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में परिवर्तन हो गया था। सही है। इसे 1883 में लॉर्ड रिपन द्वारा नेस्त कर दिया गया था। नहीं, ये गलत है। ठीक है, इसे लॉर्ड रिपन द्वारा नेस्त नहीं किया गया था। ठीक है, यही आपका यहाँ पे गलत है। इसे एक्चुअली में लॉर्ड रिपन द्वारा तो किया गया था, बट ये जो ईयर लिखा हुआ है इसकी वजह से गलत है। अगर यहाँ पे आपका 1881 होता, ठीक है, तो ये आपका सही होता। तो ये 1881 में किया गया था लॉर्ड रिपन द्वारा ही। ठीक है, यहाँ पर ईयर आपका गलत दिया हुआ है, तो आपका इसलिए आंसर ये बी बन जाता है। ये आपका यहाँ पर गलत है, असत्य है। सरल आकारी लक्षणों पर आधारित पादपों और प्रणालियों के वर्गीकरण में सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो अरस्तु ने किया था। ठीक है, अरस्तु ने किया था। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें खाद्य सामग्री की संग्रहित होता है, ऐसा नहीं है। इसमें नोड और इन नोड होता है, बिल्कुल ये सही है। यह मिट्टी के क्षतिज रूप से बढ़ता है, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी बन जाता है। विटामिन कुछ हैं, उनको मिलाना है। ठीक है,
विटामिन ए, इसकी क्षीणता दृष्टिहीन होते हैं इससे विटामिन ए से। विटामिन बी वन से बेरी बेरी होती है, सही है। विटामिन डी से रिकेटस, ये भी सही है। और जो लोहा है, लोहे से अरक्ता हो जाती है, तो ये भी कहीं ना कहीं सही है। तो इस तरह से आपको देखा जाए सही सारे चारों सम्मिलन है, आपका आंसर इसमें डी हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, ठीक है। तो ये जीवाणुओं के विनाश के लिए होता है। और जो मॉकस होता है, स्लेमल होता है, तो वो आपका स्लेमस क्या होता है, वो आपके आमाशय की सुरक्षा के लिए होता है। और जो आपका ये जठर रस होता है, जठर रस आपका प्रोटीन के लिए होता है। जो पित्त रस, ये वसा के पाचन के लिए होता है। इस तरह से देखा जाए तो आपका आंसर इसमें बी बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मानव रोग और ये कुछ रोग के सूक्ष्म जीव कारण है। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है, सही है। हेपेटाइटिस सी आपका वायरस से होता है। टाइफाइड ये भी जीवाणु से होता है, लेकिन जो खसरा है ये जीवाणु से नहीं होता है, ठीक है। खसरा आपका वायरस से होता है, ठीक है, वायरस से होता है, ना कि जीवाणु से होता है। तो इससे का ध्यान रखेंगे, यहाँ वायरस होना चाहिए था, तो यह भी आपका नहीं होता। वायरस। इन विट्रो निषेचन IVF जो होता है उसमें से असत्य कथन कौन सा है? इसमें से असत्य कथन कौन सा है? इसके द्वारा शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन कराया जाता था, बिल्कुल इसी यही इसका मूल उद्देश्य है। इस प्रक्रिया में ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। निषेचन के बाद युग्मज के 1 माह के बाद माता गर्भ में, एक नहीं 1 माह के नहीं होता है, ये तुरंत होता है, ठीक है। मतलब निषेचन के तुरंत बाद हो जाता है। इसका प्रयोग तब तक होता है जब स्त्री की अंडवाहिका विरुद्ध अवरुद्ध हो जाती है, बिल्कुल ये भी सही है। तो इस तरह से आपका इसमें असत कथन सी है, ठीक है, सी आपका असत कथन है। तो विचार कीजिए, समसूत्री विभाजन में 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। असूत्री विभाजन में 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। तो आपका ये दोनों ही सही है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में जो पाया जाता है उसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो मैं आपको बता दूँ, हाइड्रोजन, फिर कैल्शियम और नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो ये आपका डी विटामिन को हार्मोन माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है? इसमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है? तो इसमें आपका जो ये पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, और ये जो एंड्रियल ग्रंथि है, ये आपका अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। लेकिन जो लाल ग्रंथि है ये नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर इसमें डी हो जाएगा। मिलान करना है इनको, ठीक है। भौतिक राशियां हैं और कुछ ऐसा ही मात्रक हैं। तो जो बल अधूर्ण है उसका क्या हो जाएगा? उसका आपका न्यूटन मीटर होगा, ठीक है। यंग गुणांक आपका नहीं, एक सेकेंड, इसका एक्चुअल में ये होगा, ठीक है। यंग गुणांक आपका ये होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद जो पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव का आपका एक सेकेंड, पृष्ठ तनाव का ये हो जाएगा, और जो इसका ये हो जाएगा, बाकी के धार धनुष का ये हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली देख रहे हैं यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं एग्जाम में, इसे आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्यों रिस्क लेना है जब नेगेटिव मार्किंग है? नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, फिर हम कर सकते थे। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप कृपया करके उससे टच भी ना करें, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी बन जाएगा इस तरह से, क्योंकि देख रहे हैं एक जैसे हैं, जिसको बेसिक से नॉलेज अच्छे से होगी वही इसको कर सकता है, मत कीजिए, क्या ज़रूरत है। 150 क्वेश्चन है, आपको लगभग 140 के आसपास टारगेट करना है, ये सही हो जाए। 10 क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं, एक रश सही है,
तो आप 20 से 25 क्वेश्चन भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई नहीं, चलते हैं नेक्स्ट। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? तो लोहे की कील क्यों तैरती है? लोहे की कील तथा पारे के बीच की लगाने वाले पृष्ठ का तनाव के कारण लोहे का अपेक्षित घनत्व पानी के अधिक तथा पारे से कम होता है। तो ये आपका सही है। लोहे का भार पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। पारे का भार पानी की अपेक्षा अधिक होता है। तो आपका ये बी ही सही है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, उन जगह रूपांतरण हुई है युक्ति पराक्रम। ठीक है। प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो किससे होती है? तो वो सौर सेल से होती है। प्रकाश की ऊर्जा सौर सेल से। जो वैद्युत ध्वनि होती है, तो ध्वनि आपकी वैद्युत ध्वनि वो आपके लाउड स्पीकर से संबंधित है। जो द्रव्यमान से ऊष्मा होती है वो नभकीय रिएक्टर से होता है। जो रासायनिक ऊष्मा है वो आपका किससे होता है? ईंधन दहन से होता है। ठीक है, तो ईंधन दहन से होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपका आंसर इसमें बी बनता है। ठीक है। दो समानांतर सर्किट वाले, ये एक्चुअली में ये 3 है, ये एक्चुअली में ये इसका है। ठीक है, साइंस का ही है। तो इसका आंसर क्या पूछा है? दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट वाले कुल प्रतिरोध 1.4430 किलो है। ये प्रतिरोधक मान 3.0 किलोमीटर है। तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो इसका मान आपका 2.1 बन जाएगा। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन एक कारण का विचार करना है। ठीक है। दृढ़ दृष्टि के दोस्त के पास रखी वस्तु से आने वाले प्रकाश किरणें दृष्टि पर रेटिना पर पीछे फोकस करती हैं। इस दोस्त के उपयोग में क्षमता अपसारी लेंस उत्तल लेंस का संशोधित किया जा सकता है। देखिए इसमें क्या है, कथन ए और दो दोनों सही हैं पर इसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से एक और दोनों सही हैं और आधे एक की व्याख्या नहीं कर रहा है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये भी आपका थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। अगर मैं करने बताऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको हम किसी और वीडियो में अच्छे से करेंगे, डोंट वरी। बाकी और देख लेते हैं। निम्नलिखित क्वेश्चन में से गलत का चयन करना है इसमें से। ठीक है, तो जो ओडोमीटर है वाहन तय करने की दूरी को नापा जाता है। आप देखते होंगे गाड़ियों में लगा होता है। और जो क्रायोमीटर है ये क्रायोमीटर ये आपका ये रॉकेट इंजन को नाप के ना होकर ये आपका ताप को नापता है। ठीक है, जो ताप होते हैं उनको नापता है, जो निम्न ताप है उसको नापता है। ठीक है, तो ये आपका यही वाला गलत है। तो इसका आंसर आपका भी हो जाएगा। और जो वेचुरीमीटर है ये द्रव के प्रवाह को नापता है, ये भी सही है। और फोनोमीटर ये आपको ध्वनि की तीव्रता को नापता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर मिल गया। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें सूची एक सूची को मिलाना है। तो जो भंजन है, भंजन ये आपका पेट्रोलियम से संबंधित है। और जो प्रगलन है, प्रगलन ये आपका ताम्र से संबंधित है। और जो हाइड्रोजनीकरण है ये आपका खाद्य वसा से। और जो वल्कनीकरण है ये रबड़ से है। तो इस तरह देखा जाए तो डी का 1 आ जाता है। तो डी का 1 इसमें है। और उसके बाद फिर सी का आपका 4 आता है। सी का 4 और फिर बी का आपका 3 आता है ताम्र। तो बी का 3। आई थिंक हमारा आंसर मिल गया है। इसका आंसर ही बी है। ठीक है। फोनोक्लीथन अम्ल के साथ अभिक्रिया कौन करके क्या बदलता है? तो लाल रंग बदल जाता है, पीला रंग बदल जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, और गुलाबी रंग बदल जाता है। तो इसमें बता दूं आपको, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अधातुओं के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार कीजिए। तो इसमें आपका सभी धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत कुचालक होती हैं। ऐसा नहीं है, सभी धातुएं अनुदान रहित होती हैं। ये तो सही है। सभी धात्विक तत्वों में पी ब्लॉक स्थित होता है, नहीं ये भी सही है। तो इस तरह से आपका आंसर बी होता है। समस्थानिक के बारे में निम्न कथन में से कौन सा कथन इसमें गलत है? समस्थानिक विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है। आवर्तिक सारणी में समानार्थक भिन्न होते हैं क्योंकि उनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है। तो ये आपका दोनों गलत है।
ठीक है, दोनों ही गलत है। निम्नलिखित में से विचार करना है। ध्वनि की प्रबलता आवृत्ति पर निर्भर करती है, ध्वनि की प्रबलता आवृत्ति पर निर्भर करती है, और ध्वनि की त्वरण इसके आयाम पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल ये दोनों आपका राइट है, ठीक है, दोनों सही हैं। ऊर्जा संरक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। इसके अनुसार केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण हो सकता है। रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है परंतु विनाश असंभव नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, कुछ चीज़ उत्पन्न होती है तो उससे विनाश भी संभव है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है और 3 चीज़ में है उसको हम काट देते हैं तो हमारा आंसर मिल जाता है। और बाकी जो ये आपका ये दोनों है, ये आपका दोनों ही सही है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए हमने 53 क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आप चैनल पर जुड़े रहिए, देख रहे हैं सारे आपका चैनल में यहाँ पे है, ठीक है, और इसमें आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ जाइए और PDF प्राप्त कर लीजिए वहाँ से, और खुद भी लगा सकते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए नए हैं तो। थैंक यू सो मच।